अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपना जो व्लॉग है बहुत अरसे के बाद रिकॉर्ड किया है। मतलब काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्ड किया है। लास्ट टाइम मैंने कोई 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। 3 दिन पहले शायद, जब रात को तकरीबन 2-3 बजे मैंने अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो देखी थी, जिससे मुझे पता चला था कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ। तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल ही सडन न्यूज़ थी, क्योंकि मैं वैसे रैंडमली रात को उठी तो एक ईमेल आई हुई थी कि दैट यू नीड टू सी योर मैसेज, इट्स अर्जेंट। तो वो मैंने अपना एक फिर अपने हेल्थ पोर्टल में जाके तो वो अपना अपनी जो रिपोर्ट थी वो देखी। यहाँ के रात के 2 बजे थे अमेरिका में। तो मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, किसको बताना है, और इज़ इट लाइक समथिंग टू वरी अबाउट। मेरे कोऑर्डिनेटर्स थे, क्यूरेटर थे, मैंने उन लोगों को बताया कि ये सिचुएशन है। यहाँ पर एक चीज़ है अमेरिका में कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कोविड हो जाता है तो इट्स योर चॉइस टू टेल एनीवन और नॉट। आपको आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दें कि ये लोग हैं जो शायद एक्सपोज्ड हो गए हों। ये बहुत एथिकली अच्छी बात है अगर आप खुद बता देते हैं। मैंने खुद से बता दिया था, जो मेरे क्लास फेलोज़ थे उनको बता दिया था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बता दिया था कि ये सिचुएशन है। और फिर ये मेरी अपनी चॉइस थी। यूनिवर्सिटी ने दरअसल मेरे पे चॉइस छोड़ी थी कि मैं क्लास वालों को बताना चाहती हूँ या नहीं बताना चाहती, बट आई चूज़ टू टेल देम कि उनको मैं बता दूँ। और घर पे बताना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि ये ऐसा हो गया। और उसको मैंने कहा कि पेरेंट्स को मत बताए, लेकिन उसने मेरी मदर को बता दिया दैट यू नीड हर प्रेयर्स। तो खैर उसने मदर को बता दिया। और ठीक है, माँ की दुआएं ज़रूरी होती हैं, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये ऐसी एक लफ्ज़ ऐसा बन चुका है कि जब पता चले तो लोग डर जाते हैं। और खैर ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, इतना तो करना चाहिए कि आप फिर अपना ख्याल रखें। तो जब फिर मुझे एक दफ़ा मैं इस सिचुएशन से बाहर आई कि अब तो हो गया है जो होना है, लाइक एक दफ़ा तो अब मैंने ये सोचा कि शायद दिस इज़ इट, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी जो केयर है करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है शायद। और ये एक बंद कमरा है और यहाँ पर मैंने रहना है, और जो कुछ भी मैंने खाना है वो मैंने ऑर्डर करके मंगवाना है। और नाश्ता जो है वो अ, यहाँ पर एक किस्म का नाश्ता होता है, सीरियल्स हैं, इसके अलावा कुछ फ्रूट होता है, लाइक ऑरेंजेस हैं, और बस इसी तरह से कुछ रोल है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक खाने पीने का। और इसके अलावा आपने अपने हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी कि यहाँ पर किस तरह से सर्वाइवल होगा, क्योंकि ये घर नहीं है, ये होटल का कमरा है, यहाँ पे किचन भी नहीं है। जब समझा कि यहाँ पर इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाती है। इस प्रोसेस ने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे सर्वाइवल इम्पोर्टेंट होता है। अ, मेरे जो क्लास फेलोज़ थे दे वर वेरी हेल्पफुल इस प्रोसेस में। और मेरी यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि आई नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो दे आर ऑलवेज देयर। लेकिन सारा जो इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि यू आर लिविंग इन योर रूम, और अगर आप अपने घर पे भी हो और आपको अपने कमरे में रहना पड़े तो मुश्किल होता है। और मैं तो एक और जगह पर थी। फिर मैंने यही सोचा कि अब दिस इज़ इट, और अब इसको, ये जो होना था वो तो हो गया है। मुझे ये नहीं सोचना है कि ये मुझे कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, मुझे ही क्यों हुआ है, और मुझे इस तरह की कोई बातें नहीं सोचनी है। मैंने यही सोचा कि मेरे पास ये जो वक्त है बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी केयर करने के लिए। और लाइक मोर देन एवर यहाँ पर मेरी मदर नहीं है मेरी केयर करने के लिए। यहाँ पर किचन नहीं है कि आप कुछ अपने लिए बनाकर खा लें अगर आपने खुद भी अपनी केयर करनी है। तो मुझे आई हैव टू फाइंड माई वेज फॉर सर्वाइवल। तो मैंने फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर की, कुछ रिक्वेस्ट की कि बाहर से मुझे लाते हैं जो चीज़ें ऑर्डर पे नहीं मिल सकती थी। मैंने केटल मंगवाई, केटल पानी गर्म करने के लिए। और फिर मैंने जो
अपने लिए विटामिन की जो थे साशे 1000 mg वो वाले मंगवाए। मैंने अपने लिए कुछ एक सर्टिक थी वो मंगवाई। इट इज़ गुड कि उसमें आपको नींद भी अच्छी आ जाती है और थोड़ी सी वो एंटी एलर्जी भी उसमें वो ठीक होती है। उसके अलावा मैंने अपने लिए जो है वो कुछ ग्रॉसरीज मंगवाई, कुछ फ्रूट मंगवाया। फ्रूट में वैसे ऑलरेडी भी मेरे पास से पड़े हुए थे, सेब पड़े हुए थे, तो लेकिन मैंने कुछ और फ्रूट मंगवाया। और कुछ मैंने साथ में डिश वॉशर भी मंगवाया ताकि मैं साथ साथ अब जो मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं वो क्लीन, क्योंकि कप भी था, कप मंगवाया मैंने। कप मेरे पास दरअसल था नहीं, वो डिस्पोजेबल कप्स में यूज़ करी थी। आई नीडेड अ कप, तो मैंने वो कप मंगवाया। फिर मैंने ये एक दिन ये सारी चीज़ें मंगवाई और मैंने उस केटल का जो पानी उसमें गर्म करके मैंने मैंने वो पानी जो है यूज़ किया, स्टीम ली मैंने। मैंने उसमें फिर हाँ मैंने हर्बल टी मंगवाई, मैंने जो जो शांता मंगवाया। मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें जो है वो कोविड के लिए नहीं है। ये जो कोविड से की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मेरा गला ख़राब था बहुत ज़्यादा, तो मुझे कफ़ हो रही थी, तो वो जो सिम्टम्स हैं उसको ठीक करने के लिए, अदरवाइज़ आपको अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है। आपको जो विटामिन थे वो हेल्पफुल हो सकते हैं, जो फ्रूट हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन जो गर्म पानी है ये आपके गले को आराम दे सकता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी बेहतरी लाने के लिए कि मेरा गला थोड़ा बेहतर हो जाए, तो मैंने वो हर्बल टी और जो शांता जो था इसलिए इसका इस्तेमाल किया। और गार्गल्स, जब आपका गला ख़राब हो तो आप गार्गल्स भी करते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें इसके लिए की थी ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो। उसके अलावा ये एक दो दिन इस तरह से गुजरे और फिर मैंने अपने लिए जैम, ब्रेड, ये चीज़ें भी मंगवाई। और मेरे रूम में, क्योंकि होटल में माइक्रोवेव रूम के अंदर नहीं था, तो मैंने रूम में फिर माइक्रोवेव भी मंगवाया। और फिर मुझे लगा कि मुझे खुद नहीं लगा, मुझे एडवाइस किया गया कि प्रोटीन तुम नहीं ले रही हो तो प्रोटीन लो। तो मुझे भी लगा कि हाँ वो प्रोटीन इनटेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वो चिकन और सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करना है। तो मैंने अपने लिए फिर एग्स मंगवाए और एग्स, खीरे, मैंने ये सब चीज़ें आज मंगवाई हैं। और टमाटर और ब्रेड जो थी उसमें मैंने वो ये सारी एग बॉईल किया है मैंने। और एग मैंने किस तरह से बॉईल किया है कि केटल में मैंने थोड़ा पानी गर्म किया। पानी केटल में गर्म करने के बाद मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था पहले से, उसके अंदर मुझे खाना एक मिला था, तो वो बॉक्स था। मैंने उसके अंदर अच्छा आपने देख लेना है कि वो कुछ डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं, वो पिचक जाएंगे ओवन में, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि आप अगर आप ऐसा करते हैं कभी किसी और मजबूरी में, तो तो ये देख लीजिएगा कि वो बॉक्स पिचक ना जाए ओवन में। तो ये इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप, मैं ये बता रही हूँ और आप ऐसा कर लें कभी, तो आपने कि ये गलत मशवरा दिया था। तो मैंने वो बॉक्स देख लिया था कि वो बॉक्स चल जाएगा, तो उसके अंदर मैंने फिर गर्म पानी डाला, 2 अंडे डाले और मैंने उसको फिर माइक्रोवेव ओवन में रख दिया। और मैं देखती रही कि उबल ना जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उबला, बल्कि पानी कम हो रहा था, क्योंकि वो मैंने कुक मोड पे लगाया था। इसके अंदर थोड़े से मोड्स हैं। तो अंडा बॉईल हो गया और फिर साथ में मैंने उसके सैंडविच बना के खाए। इस प्रोसेस ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि आई विल बी फीलिंग बेटर सून। मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल आई थी, जो मेरी यूनिवर्सिटी का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे कॉल करके मेरा हाल पूछा था। और लाइक यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी हो तो 911 पे कॉल करते हैं। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उनसे नॉर्मल कैजुअल हालातें पूछनी हो, तो उनका एक नंबर है जो उनके वर्किंग डेज़ में काम करता है, मैं वहाँ पर पूछ सकती हूँ। ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है कि आप सबसे पहले अब ये सोचती मैं कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और कोई है नहीं जो केयर कर सके। तो ऐसा सोचने की बजाय मैंने अपने जो सर्वाइवल मोड है उसको ऑन किया एंड आई एम डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है, आपको कोई भी टेंशन है ज़िंदगी में, आपकी कितनी से कितनी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, लाइक आपकी स्टडी की टेंशन है, आपकी आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
आपको कोई फैमिली के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितनी बड़ी टेंशन क्यों ना हो ज़िंदगी में, आपने अपनी केयर ज़रूर करनी है। और क्योंकि आप अगर खुद ठीक हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, तो तब बाकी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारिए। और अगर आप हेल्दी हैं तो यकीन कीजिए ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत होती है। जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं तब हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो तो हेल्थ होती है। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, हेल्थ आपकी बिल्कुल अच्छी है, तो आप सबसे अमीर और खुशकिस्मत इंसान हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि ज़िंदगी में कोई भी टेंशन बड़ी नहीं है आपकी हेल्थ के अलावा। इस मैसेज के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।